22 लाख लोगों के ऊपर बंदिशें लगाई गई, 62 हज़ार लोग तो मर गए और पता नहीं कितने मौत के मुंह में है, अन्न पानी बंद कर दिया। इनके वतन से बेवतन किया गया इनको 1948 में आतंकित करके कि कतर पर हमला किया, उसके पहले ईरान पे हमला किया और कुल मिला के पूरे मिडिल ईस्ट को पिछले 50, 70, 70, 80 साल से तहस नहस करके रखा है। वो इजराइल की हुकूमत को सपोर्ट करते ही करते हैं, वो अपने मुल्क में वैसा निज़ाम चाहते हैं कि यहाँ के अवाम को कुचल के रखा जाए। आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप इंसान बन के धरती पर आए हो, हिंदू मुसलमान बन के नहीं आए। औरों के दुख को भी अपना समझे ये हमारी कोशिश हो, ये बात बताएं दुनिया में पीर पैगंबर आए हैं। कई ग्रुप मिला के किया है, लार्जली यूथ है जो पैलेस्टाइन के सिंगल इशू पे काम करते हैं और वो चाहते हैं कि फ़िलिस्तीनी अवाम पर जो एक तरफा हमला है वो ख़त्म हो, उनको भी आज़ादी से जीने का हक है। वो सवाल को उठा रहे हैं, बहुत गलत है, दोनों चीज़ें एकदम गलत हैं। इंडिया मस्ट हैव बीन एट द फोरफ्रंट डिमांडिंग सजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ अगेंस्ट गाज़ा। वहाँ पे 2 साल हो गए। शुरू में जब 7 अक्टूबर की वारदात हुई उसको मैंने गलत माना कि भाई उसमें इजरायली सिविलियंस मर गए, वो गलत हुआ। लेकिन उसके बाद 2-4 दिन में समझा रिटेलिएशन हुआ, 1200 वहाँ मर गए, जब 10,000 भी यहाँ मर गए, 10 गुने मार दिए आपने। तो उसके बाद तो मैंने सोचा कि भाई ये ख़त्म होगा, लेकिन उनको तो बिल्कुल तहस नहस करने था पूरे मुल्क को। 22 लाख लोगों के ऊपर बंदिशें लगाई गई, 62 हज़ार लोग तो मर गए और पता नहीं कितने मौत के मुंह में है, अन्न पानी बंद कर दिया। ये तो बहुत ही बड़ी, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। ये वो लोग हैं जिनका ना तो कोई हुकूमत है, ना कोई सुरक्षा है, ना कोई नौकरी कर दिलाने वाली एजेंसी है। इनके वतन से बेवतन किया गया इनको 1948 में आतंकित करके, और तब से लगातार जहाँ गए वहीं पे हमले उन पे हुए और उन पर अब इस सूरत में आपने डाल दिया कि अन्न पानी बंद करके भूखा मारोगे। मास स्टारवेशन से बुरी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हम यहाँ खड़े। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। किसी भी आदमी में अगर ताकत आ जाए, वो कहेगा कि हम आसपास के लोगों को खा जाएंगे, चबा जाएंगे। ठीक है, ताकत तो आप में है, लेकिन वो जायज़ चीज़ नहीं है, एंड इट मस्ट बी अपोज्ड। इसी तरीके से साम्राज्यवादियों ने और हमारी हुकूमत को समझने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर राजा महाराजा नहीं हो, आप जनता के नुमाइंदे हो, और जनता पे कहीं भी जुल्म होता है तो आपको उससे असहयोग करने की ज़रूरत है कि हमें हुकूमत को समझाना है। हमारी मांग तो हुकूमत से, अपनी हुकूमत से। ये तो बहुत बड़ी तबाही की चीज़ है कि कतर पर हमला किया, उसके पहले ईरान पे हमला किया और कुल मिला के पूरे मिडिल ईस्ट को पिछले 50, 70, 70, 80 साल से तहस नहस करके रखा है। प्राइमरीली मैं सोचता हूँ कि क्या तेल की वजह से ऐसा किया है कि तेल की खानों पर, तेल के ऊपर आपको पूरा कब्जा करना है, लिहाजा जितने भी तेल वाले मुल्क हैं उनको दहशत में रखो, डरा के रखो, कुचल के रखो। ये तो बहुत ही अनजस्ट है, उसको रोकने की जरूरत। कतर पे हमला गलत था, ईरान पे हमला गलत था, कोई भी हमला गलत है। कंफ्यूज नहीं है, बहुत सोची समझी है। जो लोग आज हुकूमत में हैं इनका इस तरीके की ताकतों से 1947 से उनके सपोर्टर हैं ये, क्योंकि ये मानते हैं कि कंकड़ का जवाब तोप से जिस तरीके से इजराइल देता है वो तो हमारे गुरु हैं। ये बहुत बड़ी गलती है हमारी हुकूमत की। भले ही आप किसी बैकग्राउंड से आए हो, एक मरतबा आप जब हुकूमत में आ गए तो आपको कायदे कानून से हुकूमत चलानी है, जनता के हितों का ख्याल करना है। देश अकेला अडानी अंबानी नहीं है, अकेला डंडे चलाने वाला नहीं है। मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों की इज्जत आबरू, उनकी इंडिपेंडेंस
उनकी सुरक्षा न केवल हिंदुस्तान में, अगर दुनिया के अवाम गुलाम बन गए तो हमारे अवाम आज़ाद नहीं रह पाएंगे। जिस तरीके से पूरी दुनिया के साम्राज्यवादी शासक एक हैं, अवाम भी एक है। इसलिए हम कहते हैं कि धरती के किसी कोने में जुल्म हो जनता के ऊपर, तो हर मुल्क की जनता को उसकी शिद्दत महसूस होनी चाहिए और अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। ये मेरा कहना है सवाल। मैं बहुत परेशान हूँ कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं और उनकी तादाद पढ़े लिखे तबकों में और व्यापारी तबकों में बड़ी है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। वो इज़राइल की हुकूमत को सपोर्ट करते ही करते हैं, वो अपने मुल्क में वैसे निज़ाम चाहते हैं कि यहाँ के अवाम को कुचल के रखा जाए। जो भी आदमी तंग नज़री से हटके है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, वो सारा का सारा इनके लिए गैर है। उसको दबा के रखो, कुचल के रखो की दुर्भावना है। आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, आप इंसान बन के धरती पर आए हो, हिंदू मुसलमान बन के नहीं आए। हिंदू और हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी और अमेरिकन बन के नहीं आए। आप एक तरफ रख दो अपने सेल्फ को, इंसान बन के देखो, तो आपको दुनिया में कोई भी गैर नहीं लगेगा और जुल्म दिखेगा। उसको रोकने की ज़रूरत है। इंसान बनो। पास का शख्स नहीं दिखता, पर पास का शख्स नहीं दिखता। ये हरम मिटाने आए हैं, संतान हैं हम एक मालिक के। एक शेर और सुन लो। औरों के दुख को भी अपना समझे, ये हमारी कोशिश हो। ये बात बताएं दुनिया में, पीर पैगंबर आए हैं, संतान हैं हम एक मालिक के।